हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने आपको कल बताया एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जब गैसेस जो होती हैं वह मॉलिक्यूल स्टेट में होती हैं और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तब जो गैस के मॉलिक्यूल में से लाइट निकलती है। जब इस लाइट को हम प्रिज्म में से पास कराते हैं तब हमें उस गैस का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में जो पट्टियाँ पाई जाती हैं जिन्हें बैंड कहते हैं। इस प्रकार मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम होता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन पार्ट में भी पाया जाता है। जब वाइट लाइट गैस के एटम में से गुजरती है तब हमें उस गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है वह 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप इसका होता है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। दूसरा जो इसका टाइप होता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तथा जो तीसरा जो इसका टाइप होता है वह इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब बनता है? इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड तथा माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के रूप में यह पाया जाता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में बराबर दूरी पर लाइंस होती हैं तथा ये स्पेक्ट्रम उनमें पाया जाता है जिनमें डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल हेटेरोन्यूक्लियर हो, जैसे HCl होता है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तथा जो H2 होते हैं इनमें प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं बनते हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसमें जो स्पेक्ट्रम है वह नियर इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रूप में बनते हैं। इस स्पेक्ट्रम में एक सिरे पर तीव्र बॉन्ड पाया जाता है जिसे फंडामेंटल बैंड कहते हैं। इससे दूर चलने पर कुछ कमज़ोर बैंड पाए जाते हैं। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे HCl में बनता है तथा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल H2 में नहीं बनता है। जो हमने अभी आपको बताया कि तीसरा जो इसका स्पेक्ट्रा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, यह स्पेक्ट्रा जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों भागों में बनता है तथा यह विजिबल रीजन तथा अल्ट्रावायलेट, जिसे हम UV रीजन कहते हैं, दोनों में बनता है। प्रत्येक स्पेक्ट्रम में जो बैंड पाए जाते हैं जिनमें शार्प एज होती है, जिन बैंड में शार्प एज होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पाया जाता है, जिसे हम बैंड हेड कहते हैं। जिसमें क्या होगा, बैंड पाए जाएंगे, शार्प एज जिसमें होगी उसे हम बैंड हेड कहते हैं। इससे दूर चलने पर इसकी जो इंटेंसिटी होती है वह कम हो जाती है और कम होते होते वह शून्य हो जाती है। यदि इन बैंडों को हम माइक्रोस्कोप में देखें तब यह कई लाइंस से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल से जो एनर्जीज एसोसिएट होती है उसके हम टाइप्स देखते हैं। यह 4 टाइप्स की एनर्जी में एसोसिएट होती हैं। पहली एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दूसरी जो एनर्जी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरी एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी तथा चौथी जो एनर्जी है ट्रांसलेशन एनर्जी होती है। इसमें जो एसोसिएटेड विद
ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वह ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर वह एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है। दूसरी हमारी एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी। व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, जब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती है ड्यू द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल। जो न्यूक्लियाई होती है के मॉलिक्यूल हैं वह फ्री मोशन में घूमते हैं। द मॉलिक्यूल इज टू पासेज वाइब्रेशनल एनर्जी, तब जो मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाते हैं। तीसरा हमारा रोटेशनल एनर्जी। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन गैस फेज। गैस फेज में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें मॉलिक्यूल जो है रोटेट करने लगते हैं। चौथी एनर्जी हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी। ड्यूरिंग मोशन इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज द मॉलिक्यूल पासेज ट्रांसलेशन एनर्जी। अब इसमें जो चारों एनर्जी होती हैं, पहली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को EL तथा वाइब्रेशनल एनर्जी को EBIB बायो के रूप में तथा रोटेशनल एनर्जी को EROT तथा ट्रांसलेशन एनर्जी को ETR के रूप में हमने यहाँ पर डिनोट करा। तब हमारी जो टोटल एनर्जी आएंगी, मॉलिक्यूल इज़ द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज। हमने सारी एनर्जीज़ को का सम करा, तब E इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन एनर्जी। अब नीचे हमने इसका जो दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे बड़ी होती है, अधिक होती है, उसके बाद उससे कम वाइब्रेशनल एनर्जी, उससे कम रोटेशनल एनर्जी तथा जो सबसे कम होती है वह ट्रांसलेशन एनर्जी होती है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आपको दिखाए गए हैं। जो टाइप्स हैं वह इस रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक, रमन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसे हम NMR कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR कहते हैं। इसमें ट्रांजिशंस दिखाई गई हैं सबकी, रीजन ऑफ EM स्पेक्ट्रम बताया गया है, क्राइटेरिया बताया गया है सबका। यह है पहला रोटेशनल स्पेक्ट्रा जैसे हम माइक्रोवेव कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल या इंफ्रारेड कहते हैं। यह आपको इसमें आपको दिखाए गए हैं रीज़न कौन कौन से रीजन में ये पाई जाती हैं। माइक्रोवेव रीजन, इंफ्रारेड रीजन, विजुअल रीजन फॉर नियर इंफ्रारेड रीजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी तथा माइक्रोवेव रीजन। जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ दिखाई है। वेवलेंथ 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12, ये जो पॉजिटिव वाली हैं जात वह सब नीचे दिखाई गई हैं। नीचे वाली जो हैं ये फ्रिक्वेंसी हैं, और जो ऊपर दिखाई गई हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 0, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -8, 10 की पावर -10, -12, -14, यह वेवलेंथ है हमारी। और जो नीचे जो लिखी हुई हैं वह फ्रिक्वेंसीज हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन टाइप्स होते हैं, पहले न्यूक्लियर में कौन सा रीजन होता है, गामा रेज निकलती हैं। कोर लेवल इलेक्ट्रॉन्स में एक्स रेज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में यूवी रेज निकलती हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में IR या जैसे इंफ्रारेड, मॉलिक्यूलर रोटेशनल इलेक्ट्रॉन स्पिन में माइक्रोवेव तथा न्यूक्लियर स्पिन में जो बनती हैं वह रेडियो वेव बनती हैं। इसका जो दिखाया गया है नीचे विजुअल, जो वेवलेंथ है
जो कलर निकलेंगे आपके रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये कहाँ कहाँ पर निकलते हैं, तो इसमें आपको इसकी वेवलेंथ नैनोमीटर में आपको दिखाई गई है। 380 पर वायलेट, 480 पर ब्लू, उसके आगे ग्रीन, फिर 580 पर येलो, फिर उसके आगे ऑरेंज, 680 पर, इस प्रकार से सब दिखाए गए हैं आपको। ए सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर टू इज शोन बिली। इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसमें जो एक्स एक्सिस पर प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवलिंग कर रहा है। प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवलिंग कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवलिंग कर रहा है। यहाँ पर ई वाई इज द एल कंपोनेंट और एच जेड जो है वह मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ई वाई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तथा एच जेड मैग्नेटिक कंपोनेंट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, यहाँ टाइप्स ट्रांजिशंस की क्या क्या होती हैं। पहली जो होती है बॉन्डिंग, जिसे हम सिग्मा बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरी होती है पाई बॉन्डिंग। तीसरी जो ट्रांजिशंस होती है उसे हम नॉन बॉन्डिंग, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इसे हम कहते हैं। चौथी जो होती है एंटी बॉन्डिंग, जिसे हम पाई स्टार के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। पांचवी जो इसकी ट्रांजिशंस होती हैं वह एंटी बॉन्डिंग, जिसे हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। बीच वाली जो बॉन्डिंग उसे नॉन बॉन्डिंग, एन से ऊपर नीचे जो है सिग्मा पाई या सिग्मा स्टार पाई स्टार से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसकी एनर्जी स्टेट दिखाई गई हैं कि जो 4 टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अपना स्थान से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। यहाँ पर जो आपको 4 टाइप्स के ट्रांजिशंस बताए थे। पहला ट्रांजिशंस था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज ए बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक्साइटेड होकर सिग्मा स्टार में के ऑर्बिट में, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, उसमें पहुंच जाता है। इसमें जो अल्ट्रावायलेट रीजन होती हैं वह शो नहीं होती हैं, क्योंकि जो ये रिक्वायर्ड होती है इसमें ट्रांजिशंस में वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी जो ट्रांजिशन होती है वह एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। इसमें क्या होता है, जो एन जो होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह सिग्मा स्टार, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार कहते हैं, उसमें एक्साइटेड होकर चले जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी तीसरी जो बॉन्ड ट्रांजिशंस है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाई से पाई बॉन्डिंग, जिसमें जो होते हैं मॉलिक्यूल एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं, एरोमेटिक्स, जो सारे कंपाउंड होते हैं वह सब पाई जिसे हम बॉन्डिंग कहते हैं, उससे एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर स्टेट है हमारी पाई स्टार उसमें पहुंच जाते हैं। तब इस ट्रांजिशंस को हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस कहते हैं। चौथी जो हमारी ट्रांजिशंस है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। इसमें जो एन जो है एंटी बॉन्डिंग, उसके मॉलिक्यूल जो हैं वह एक्साइटेड होकर, जैसे हमारे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं जैसे ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, यह नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार इस वाली जो ट्रांजिशंस को हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस कहते हैं।